इटर्नल गार्ड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रुओचन ग्रीन फायर डियर को एक क्लीन हिट मारता है, जिसे देखकर उसकी बहन जैंग यूशी कहती है, नाइन्थ ब्रदर तुम तो सच में काफी ज्यादा ऑसम हो। अब रुओचन हवा से जमीन पर आता है एंड यूशी से कहता है ये इतना आसान नहीं है। टेक्निकली कहूँ तो एक ग्रीन फायर डियर जो है वो अभी भी एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट है, इसीलिए इस मूव से उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। इस चीज को सुनकर यूशी थोड़ी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रीन फायर डियर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए रुओचन के पीठ के पीछे आ जाता है। रुओचन को ग्रीन फायर डियर का आभास होता है, वो पीछे मुड़ता है एंड जैसे ही ग्रीन फायर डियर उस पर हमला करने वाला होता है, उसी समय रुओचन ग्रीन फायर डियर पर अपना पंच मारकर उसके हमले को ब्लॉक करता है। इस चीज की वजह से रुओचन के राइट हैंड की स्किन फट जाती है एंड उसके कपड़े भी फट जाते हैं। रुओचन को इस चीज से काफी ज्यादा तकलीफ होती है। अब क्योंकि वो अभी भी ग्रीन फायर डियर के करीब होता है, इसीलिए तो वो पहले ग्रीन फायर डियर से थोड़ा पीछे जाता है एंड अपने हाथ को हील करते हुए कहता है, ग्रीन फायर डियर के पास सच में काफी ज्यादा एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव पावर है। सच में एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। रुओचन कुछ समय बाद अपने हाथ को हील कर लेता है। अब तभी ग्रीन फायर डियर भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से रुओचन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो चिंगारते हुए रुओचन के पास जाता है। ग्रीन फायर डियर का पूरा फोकस रुओचन पर देखकर यूशी खुद से कहती है, ग्रीन फायर डियर का जो अटेंशन है वो भी नाइन्थ ब्रदर पे है, ये मेरा मौका है। अब इस मौके को देखते हुए यूशी अपनी बो को बाहर निकालती है एंड 2 थंडर एरोस को ग्रीन फायर डियर पे मारती है। लेकिन ग्रीन फायर डियर उन एरोस को अपने सिंगों की मदद से दूर कर देता है। ग्रीन फायर डियर को डिस्ट्रैक्टेड हुआ देख रुओचन कहता है, फाइनली मुझे एक ओपनिंग मिल गई। रुओचन इस मौके का फायदा उठाता है, वो भी ग्रीन फायर डियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस चीज को देखकर यूशी कहती है, मेरी एरो से जरूर ग्रीन फायर डियर को काफी ज्यादा चोट पहुंची होगी। यूशी की एरो से ग्रीन फायर डियर की आंख फूट जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। दूसरी तरफ जो दूसरी एरो ग्रीन फायर डियर को नहीं लगी होती, रुओचन उसे लेता है एंड हवा में जाकर ग्रीन फायर डियर के सर पर हमला करता है। यूशी अपने सामने इस चीज को होता हुआ देखती है। यूशी सरप्राइज होते हुए कहती है, नाइन्थ ब्रदर तुमने एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट को मार दिया। फाइनली ग्रीन फायर डियर रुओचन के हाथों मारा जाता है। रुओचन पीछे मुड़ता है एंड यूशी से कहता है, इसे मैंने नहीं हमने मिलकर मारा है। यूशी रुओचन के पास जाती है एंड उसके गले लग जाती है। यूशी रुओचन से कहती है, नाइन्थ ब्रदर हमारा टीम वर्क काफी ज्यादा अमेजिंग था, तुम सच में बेस्ट हो। ये सुनकर रुओचन कहता है, नाइन्थ सिस्टर मुझे लगता है अब हमें वापस जाना चाहिए। अब कुछ समय बाद रॉयल कॉलेजियम में बाकी सारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो पहले से ही पहुंच चुके होते हैं, लेकिन सभी लोग अभी भी रुओचन एंड यूशी का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरे पार्टिसिपेंट रुओचन को लेट हुआ देख कहते हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, लेकिन नाइन्थ प्रिंस एंड कमांडर प्रिंसेस जो हैं वो अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हो? अब तभी सिक्स प्रिंस कहता है, नाइन्थ प्रिंस एक ऐसा कचरा है जो कि लाइटनिंग रैबिट को भी नहीं मार पाया, उसे तो माउंटेन्स पर ही मर जाना चाहिए। दूसरी ओर कॉन्क्यूबाइन लिन अपने बेटे रुओचन के लिए भगवान से दुआ मांग रही होती है। रुओचन के अंकल अपनी बेटी निंगशन से पूछते हैं कि उसकी हंट कैसे रही। निंगशन अपने फादर को बताती है कि जैसा उसने सोचा था वो उससे काफी ज्यादा आसान था एंड वो इतनी भी श्योर है कि वो टॉप 10 में तो जरूर आएगी। निंगशन रुओचन के बारे में अपने मन के अंदर कहती है, रुओचन अभी तक वापस नहीं लौटा है, शायद उसने किसी सैवेज बीस्ट को नहीं पकड़ा होगा। अगर उसने मेडिसिन की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को इतनी जल्दी बढ़ा भी लिया होगा तब भी इस चीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंत में हंटिंग के लिए तुम्हें बैटल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एंड ये चीज रुओचन के पास नहीं है, उसके पास कोई भी बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। अब तभी वहाँ पर यूशी एंड रुओचन घोड़े पर बैठकर आते हैं। सभी लोग उनको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब तभी कमांडर प्रिंस अपने एक मिनिस्टर जिक्वेन को एक लिस्ट देते हुए कहते हैं, जिक्वेन जाओ और किंग माउंट हंटिंग टेस्ट के रिजल्ट को सभी को बता दो, जो फर्स्ट प्लेस वॉरियर होगा उसे एक हैवी बो दी जाएगी। इस चीज को सुनकर उनका मिनिस्टर आगे जाता है एंड सभी लोगों को बताता है कि किंग माउंट हंटिंग टेस्ट में 43 वॉरियर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 2 वॉरियर्स मारे गए, 9 वॉरियर फेल हो गए और 32 वॉरियर्स जो थे वो सक्सेसफुली इस टेस्ट में पास हो गए। अब वो मिनिस्टर सभी को उनकी पोजीशन बताता है। जिस वॉरियर को 14th रैंक मिला होता है वो होता है सिक्स प्रिंस। सिक्स प्रिंस का नाम जैंगमी होता है। जैंगमी ने 4 इंफीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट को हंट किया होता है। अपनी रैंकिंग को सुपीरियर मानते हुए जैंगमी
रुओचन को चिढ़ाते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये साल इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा नाइन्थ ब्रदर। मेरे हिसाब से अगर आप इस टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं इस साल तो ये आपके लिए ज्यादा शर्मनाक नहीं होगा। जैंगमिंग की बातों को रुओचन मुस्कुराते हुए सुन लेता है। अब तभी वो मिनिस्टर अनाउंस करता है कि जिस वॉरियर को 7th रैंक मिला है वो है लिन निंगशन, जो कि लिंस से है। निंगशन ने सक्सेसफुली एक सैवेज बीस्ट को, जो कि मीडियम क्लास लेवल 1 से है, उसे पकड़ा है और 4 इंफीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट को पकड़ा है। लिन फैमिली के दूसरे लोग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो निंगशन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसका फ्यूचर जो है वो सच में काफी ज्यादा वंडरफुल होने वाला है। अब बस अगर वो 2 साल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करती है तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। निंगशन के फादर फेंगशियन अपनी बेटी की इस सफलता से काफी ज्यादा खुश होते हैं। निंगशन अपने मन में कहती है, क्या तुमने इसे सुना जैंग रुओचन, ये है हमारे बीच का डिफरेंस। अब जी क्वेन 3rd रैंक का अनाउंस करते हैं। जो वॉरियर 3rd रैंक पे होते हैं वो होते हैं 5th प्रिंस जैंगमिन। जैंगमिन ने 4 मीडियम क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट को हंट किया होता है एंड एक इंफीरियर क्लास लेवल 1 बीस्ट को हंट किया होता है। अब वो मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि जो वॉरियर 2nd नंबर पर है वो है सिटियो लिनजियांग, जो कि सिटियस फैमिली से है। लिनजियांग ने 5 सैवेज बीस्ट जो कि मीडियम क्लास लेवल 1 से थे उन्हें हंट किया होता है। जैसे ही लिनजियांग को इस चीज के बारे में पता लगता है कि उसका 2nd रैंक आया है 1st रैंक के बजाय, तो उसे जोर का झटका लगता है। अब तभी जेक्वान अनाउंस करता है कि जिस वॉरियर का 1st रैंक आया है वो है 9th प्रिंस जैंग रुओचन, जिसने की एक सैवेज बीस्ट जो कि सुपीरियर क्लास लेवल 1 से है एंड 2 सैवेज बीस्ट जो कि मीडियम क्लास लेवल 1 से हैं उन्हें हंट किया। रुओचन इस चीज को सुनकर मुस्कुराने लगता है लेकिन उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।